हमारा आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स या इंडेक्स होता क्या है। अब हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, x रेज़ टू द पावर 4 और 9 रेज़ टू द पावर 3। अब ये जो नीचे है नंबर है x, ये बेस है और ऊपर इस 4 को एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। इसी तरह ये 9 बेस है और 3 इसकी पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स है। अब पावर का मतलब या एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि बेस अपने आप से उतनी ही दफ़ा मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल x रेज़ टू द पावर 4 का मतलब है x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, यानी x 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 9 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है 9 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है -1 रेज़ टू द पावर 9। अब आपको मैंने बताया था कि ये नीचे वाला नंबर जो होता है ये बेस होता है और जो ऊपर वाला नंबर है इसको एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स कहते हैं। तो ये हमारा एक्सपोनेंट है। इसी तरह यहाँ पे 100 एक्सपोनेंट है और 2 जो है वो बेस है। इसी तरह 8 एक्सपोनेंट है और -6/11 जो है ये बेस है। यहाँ पे -1/x ये बेस है और 6 एक्सपोनेंट है और ये हमारे पास बेस आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन 2 है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब पहला पार्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे इसके नाम से जाहिर है मींस एक्सपोनेंट की शक्ल में हमने लिखना है। तो एक्सपोनेंट आपको मैंने बताया कि बेस के ऊपर जो इसकी पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो अब इसके बेसिस सेम हैं तो इसकी पावर्स आपस में ऐड हो सकती हैं। तो 1 2 3 4 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि 5 रेज़ टू द पावर 4 इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह -3/7 ये भी आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। -3/7 -3/7 -3/7 -3/7। तो इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे तो -3/7 रेज़ टू द पावर 4। अब जब साइन माइनस हो तो ये याद रखता है कि हमेशा पावर को आप ब्रैकेट के ऊपर लिखें। अब नेक्स्ट है हमारे पास -a। ये देखते हैं कितने टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -a आपस में 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 है। तो -a रेज़ टू द पावर 7 हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि बेस सेम है। जितनी दफ़ा बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी ही उसकी पावर या उसका एक्सपोनेंट होगा। तो नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 है कि प्रूव दैट। अब पहला पार्ट है इसका 5 होल रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 5 रेज़ टू द पावर 3। इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है कि 5 बेस आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5s are 25 और तीसरा 5 साथ आ गया। ये हमारे पास आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 25 को दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। अब आप राइट हैंड साइड को देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे भी यही है 125। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट है कि -1 रेज़ टू द पावर 11।
इसका मतलब है कि -1 को हमने 11 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैंने इसको 11 टाइम्स लिख दिया। अब इसको पेयर्स की फॉर्म में हमेशा याद रखें कि जब माइनस का नंबर आपके पास है तो पेयर्स की फॉर्म में उसको देखते हैं। ये पेयर्स की फॉर्म में इसको देख लें, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये हमारे पास 5 पेयर्स और एक सिंगल रह गया। अब इसका मतलब ये है कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +1। इसी तरह ये पेयर आ गया हमारे पास -1 इंटू -1 +1, और ये भी -1 इंटू -1 +1। सेम चौथा पेयर भी आ गया हमारे पास +1, और पांचवा भी +1। लास्ट में हमारे पास -1 एक सिंगल रह गया है। अब ये 1 को आप जितनी दफ़ा मर्जी आपस में मल्टीप्लाई कर ले, आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 सारा आंसर 1 ही आएगा। एंड पे चूँकि -1 है, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एंड रिज़ल्ट आएगा -1। तो ये हमारे पास आ गया -1। Hence it is proved that left hand side is equal to right hand side। यहाँ पे चूँकि हमने देखा था क्वेश्चन में कि राइट हैंड साइड पे -1 है। इसी तरह थर्ड पार्ट है कि -3 इज इक्वल टू -243। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है -3 इट मीन्स -3 को हमने 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर देने हैं। 1 2 3 4 5। अब हमारे पास -3 इंटू -3 +9, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है। इसको भी पेयर्स की शक्ल में मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूँ। -3 इंटू -3 +9, और यहाँ भी -3 इंटू -3 +9 आ गया, और पाँचवें पे ये -3 अकेला है। अब 9 9s are 81, और -3 साथ रह के 9 9s are 81 इंटू -3। अब जब 81 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -243। Hence it is proved that left hand side is equal to right hand side। अब ये याद रखना है कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस या माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस आंसर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है 3/7 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/49। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 3/7 होल रेज़ टू द पावर 2। अब इसका मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, यानी 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/7। अब आपको पता है कि न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसको हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख लेंगे। 3 3s are 9/7 7s are 49। तो हमारे पास वही राइट हैंड साइड आ गई 9/49। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका नंबर 5 पार्ट है -1/8 क्यूब। इसका मतलब है कि -1/8 को हमने 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब इसी तरह न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब -1 इंटू -1 +1, और +1 इंटू -1 दोबारा -1। तो ऊपर हमारे पास आ गया -1, और डिनोमिनेटर में है 8 इंटू 8 8 8 64, और 64 को जब हम दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 512। तो हमारे पास वही रिज़ल्ट आ गया, यानी जो राइट हैंड साइड पे है -1/512। तो ये हमारे पास
रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है नंबर 6 के -2/3 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64/729। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड -2/3 रेज टू द पावर 6। अब इसका मतलब है कि -2/3 को हमने 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम्स हो गया। अब न्यूमरेटर को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब -2 इंटू -2 -4 +4 सॉरी 2 इंटू -2 इंटू -2 +4, ये भी -2 इंटू -2 +4 और ये भी -2 इंटू -2 +4। नीचे हमारे पास 3 3 ज़ा 9, ये भी 3 3 ज़ा 9 और तीसरा भी जो है वो 3 3 ज़ा 9। अब 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। तो 64/9 9 ज़ा 81 और 81 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729। तो हमारे पास ये प्लस में आंसर आ गया 64/729। तो हमारा राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड भी यही थी कि 64/729। तो hence it is proved that left hand side is equal to right hand side. अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट। अब रैशनल नंबर आपको याद है कि एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। तो अब पहला नंबर है 121। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी इसके एक्सपोनेंट की शक्ल में इसको लिखना है। अब पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद इसको इसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। अब 121 है। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट्स याद हैं तो ये 121 नज़र आ रहा है कि ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा और 3 से भी डिवाइड नहीं होता, ये 4 5 6 से नहीं हो रहा, 7 से, ये 11 के टेबल में आता है। तो इसको हम 11 से डिवाइड कर देंगे। 121 को मैंने 11 से डिवाइड किया, 11 11 ज़ा 121, फिर 11 1 ज़ा 11। अब इसके फैक्टर्स बन गए मेरे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 11। इसका मतलब है कि सेम बेसिस हैं तो इनकी पावर या इनका जो एक्सपोनेंट है वो आपस में ऐड हो सकता है। तो इसका एक्सपोनेंट हम ऐड कर देंगे 11 के ऊपर 1 + 1, ये दोनों की पावर्स ऐड हो गई। तो हमारे पास आ गया 11/2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है 81। अब 81 को फैक्टराइज कर लेते हैं। अब चूँकि ऑड नंबर है 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, 8 + 1 9। तो 3 से मैंने डिवाइड किया, 3 2 ज़ा 6 और 7 3 ज़ा 27। उसके बाद 3 से फिर मैंने किया 9 3 ज़ा 27, फिर 3 से 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 से 3 1 ज़ा 3। अब मेरे पास फैक्टर्स बन गए हैं 3 3 3 3। तो इनको मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बेस चूँकि सेम है तो इसके एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया 3 पावर 4, 1 2 3 4, 3 पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है -625।
अब 625 को फैक्टराइज कर लेते हैं। अब 5 से मैंने इसको डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से किया, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से हो रहा है 5 और फिर 5 से डिवाइड किया तो 1। अब मेरे पास फैक्टर्स बन गए 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो माइनस साइन चूँकि साथ था तो ये -5, माइनस साइन कॉमन आ गया बाहर, और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये मेरे पास आ गया -5 और पावर इसकी हो जाएगी 1 2 3 4, तो 5 रेज़ टू द पावर 4। अब इसको माइनस को अलग रखा है मैंने, ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा। अगर इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख के ऊपर इसका एक्सपोनेंट लिख दूंगा तो ये तो आंसर प्लस आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा आंसर माइनस में है। तो इसलिए माइनस साइन बाहर रहेगा और इसका एक्सपोनेंट सिर्फ 5 के ऊपर आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है 1/1000। अब जब हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अलग अलग हम फैक्टर्स बनाते हैं। अब 1 के फैक्टर्स तो जितने मर्जी हम बना लें 1 ही रहेंगे। अब 1000 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 से मैंने डिवाइड किया 500, फिर 2 से किया 250 आ गया, फिर 2 से 125 और फिर 5 से डिवाइड हो रहा है 25, 5 से 5 और फिर 5 से मैंने डिवाइड किया तो 1। अब मेरे पास फैक्टर बन गए हैं, ऊपर तो 1 है, उसको 1 ही लिखेंगे, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब दो बेसिस हैं, एक तो ये 2 है और दूसरा 5 है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 के एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड कर दिया मैंने, 1 2 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 3। अब जब बेसिस डिफरेंट हो लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मैं इनके बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5 और पावर को मैंने इकट्ठा लिख दिया 3। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 5 ज़ा 10, मेरे पास आ गया 10 रेज़ टू द पावर 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 होल क्यूब, क्योंकि 1 को जितनी दफ़ा मर्जी आप मल्टीप्लाई कर लें 1 से, आंसर 1 ही रहता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 5 है इसका पार्ट, 8/343। अब 8 के फैक्टर्स बना लेंगे, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 से किया 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 343 के फैक्टर बना लेंगे। अब ये 1 2 3 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 7 के टेबल में आ रहा है, तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 7 4 ज़ा 28 और 63, 7 9 ज़ा 63। अब दोबारा 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 7 ज़ा 49, फिर 7 से डिवाइड किया 7 1 ज़ा 7। अब न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिनोमिनेटर आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो अब 2 चूँकि सेम बेसिस हैं तीनों, तो इनका एक्सपोनेंट ऐड हो गया 2 पावर 3 ओवर 7 पावर 3। अब चूँकि पावर सेम है तो इसको हम एक ही पावर की शक्ल में लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, 2/7 होल रेज़ टू द पावर 3। तो इस पार्ट का ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है -1/32। अब न्यूमरेटर के तो कोई फैक्टर्स नहीं हैं। अब 32 के पार्ट्स, हम 32 के फैक्टर्स बना लेते हैं। मेरे पास बन गए 1/2
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, 2 आपस में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1/2, क्योंकि बेस सेम है, 1 2 3 4 5 2 पावर 5। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया।